बच्चों, आज मैं आपको कन्यादान कविता समझा रही हूँ। इसके कवि ऋतुराज जी हैं। उसका परिचय मैं आपको बता चुकी। कितना प्रमाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। प्रमाणिक का मतलब है सच्चा, वास्तविक। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी, सयानी समझदार कि उसे सुख का आभास तो होता था, आभास मैंने महसूस होना, लेकिन दुख बांचना नहीं आता था, बांचना पड़ना। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, पाठिका मैंने पढ़ने वाली, धुंधले अस्पष्ट, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की, लयबद्ध, लय में बदी। इस पहले पैरे का अर्थ ध्यान से सुनिए। भावार्थ, इसमें कवि कहता है, कितना प्रमाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। इसमें कवि कहता है कि कन्यादान करते समय लड़की की मां का दुख बहुत ही वास्तविक था। वह सचमुच दुखी थी, क्योंकि कन्या ही उसकी एकमात्र अंतिम पूंजी थी। उसी से वह अपने दुख सुख बांट सकती थी। लड़की अभी सयानी नहीं थी, उसकी लड़की अभी भोली और सरल थी, अभी समझदार नहीं हुई थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बांटना नहीं आता था। उसे दुनिया के स्वार्थी व्यवहार की समझ नहीं थी, वह बड़ी भोली थी। उसे ससुराल पक्ष की कठोर सच्चाइयों और पुरुष प्रधान समाज के बंधनों का ज्ञान नहीं था। उसे विवाह के सुखों का कुछ कुछ एहसास तो था, किंतु उसे वैवाहिक जीवन के झंझटों और दुखों का ज्ञान नहीं था। उसे सुख में छिपे दुखों की समझ नहीं थी, उसे दुखों के बारे में ज्ञान नहीं था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, उसे तो बस वैवाहिक जीवन का एक अस्पष्ट से प्रकाश का एहसास था, अर्थात सुखों को एक अस्पष्ट सी कल्पना थी, अर्थात सुखों की एक अस्पष्ट सी कल्पना थी। वह तुकों और लय से बंधी काव्य पंक्तियों को पढ़ना जानती थी। आशय यह कि उसे विवाह के केवल सुरीले और मोहक पक्ष का पता था, वह काल्पनिक सुखों में जीती थी। बच्चों, ये पहले पैराग्राफ को आपने याद करना है और लिखना है।